हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। वेलकम बैक टू बैकग्राउंड ट्यूटोरियल यानी कि जीके डे 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं आज का जो है यानी कि नेक्स्ट चैप्टर था कौन सा, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में कल ही हम यानी कि 2 क्वेश्चन से आपका यानी कि हम परिचित करवाए थे और फिर हम आगे यानी कि विस्तार पूर्वक सिंधु घाटी की सभ्यता लेकर आए हैं। यानी कि हम चैप्टर बाई चैप्टर आपके यानी कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो डे 7 में पहुंचते पहुंचते हम पहुंच गए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युग में रखा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा जाता है, तो आदि ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युग, दोनों हम लिख दिए। ऑप्शन पर डिपेंड करता कौन सा होगा, दोनों होगा आंसर सही, आदि ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युग। ऑप्शन जैसा दिया है वैसे टिक मारना आपको। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता क्या है, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युग में रखा जाता है। साथ ही साथ याद करते जाना है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति को यानी कि हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले, तो गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ है। ध्यान देना, सिंधु घाटी की सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो मोहनजोदड़ो है, ये सही है। लेकिन भारत में इसका यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा है, यानी कि स्थल जो है राखीगढ़ है। और यानी कि कह सकते हैं हम सिंधु घाटी, अगर खाली सिर्फ पूछा रहे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो। अगर भारत में पूछा रहे तो राखीगढ़, जो हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है, यानी कि राखीगढ़ कौन सा जिले में स्थित है, हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज कभी, तो 1969 में सूरज भान ने किया। क्या क्या, तो सूरज भान ने किया है। फिर है लोथल। लोथल एवं सूरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह था, यानी कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे, ये दोनों। फिर है अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। अग्निकुंड जो है कहां से प्राप्त हुए, तो लोथल एवं कालीबंगा से। ध्यान देना, अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुआ है। फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता, यानी कि पशुपतिनाथ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो कहां से, यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर क्या है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा विराजमान है। ये भी पूछ सकता है कि उसके चारों ओर कौन कौन से यानी कि पशु, या फिर जो भी पूछा कि कौन कौन से विराजमान है, तो कौन है, हाथी, गैंडा, चीता व भैंसा, यानी कि 4 पशु विराजमान है उसके चारों ओर। तो यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से मिली, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर है मनके। मनके बनाने के कारखाने कहाँ है, तो लोथल एवं चुन्नहुदड़ो में है। चुन्नहुदड़ो में है, यानी कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ है, तो लोथल एवं चुन्नहुदड़ो दोनों है। क्या है, दोनों है। लोथल और चुन्नहुदड़ो दोनों में प्राप्त हुआ मनके बनाने के कारखाने। फिर सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो ग्रिड पद्धति अपनाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखने भी आई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। कौन सी पद्धति, तो ग्रिड पद्धति। किसके लिए, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए। फिर सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे, खिड़कियां पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों और खिड़कियों के दरवाजे पिछवाड़े का मतलब क्या होगा, कि दरवाजा ये है तो खुलता इधर, यानी कि इसके पिछवाड़े, यानी कि दरवाजे यानी कि रोड के, सड़क के जस्ट विपरीत में जो खुलता है उसी को कहता है पिछवाड़े की ओर। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों के घर और दरवाजे किधर खुलते थे, तो दरवाजे की तरफ ना खुल के उसके जस्ट विपरीत। जबकि केवल लोथल नगर, या छूट गया लोथल, केवल लोथल नगर के दरवाजे, खिड़कियां सड़क के सामने खुलते थे। ध्यान देना है, सिंधु सभ्यता के जितना भी सारा था, सारा दरवाजे खिड़कियां सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे। जबकि केवल लोथल नगर, सिर्फ लोथल, ओनली वन, कौन सा नगर, तो लोथल नगर के दरवाजे खिड़कियां सड़क के सामने खुलती थी, यानी कि सड़क की ओर। फिर सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी कौन सी, तो गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की कौन सी फसल मुख्य फसल थी, तो गेहूं और जौ दोनों। सैंधववासी या फिर सिंधुवासी, एक ही चीज है, सैंधव सिंधु।
दोनों एक ही चीज है, ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। सिंधु की सभ्यता या सेंधावासी सेम चीज है। तो सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किस चीज का? तो शहद का। कभी यही कंफ्यूजन करना है कि यहाँ सिंधु सभ्यता है, यहाँ सेंधावासी है, एक ही चीज दोनों है, सिंधु सभ्यता या फिर सेंधावासी। तो सेंधावासी मिठास के लिए क्या चीज प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे, यानी कि मधु। फिर है चावल का प्रथम साक्ष्य जो कहां से मिला? तो लोथल से मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यानी कि कौन सी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सिंधु सभ्यता में। फिर है पशुओं में कुबड़ वाला सांड। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी। कौन सा? तो कुबड़ा सांड। कुबड़ सांड जो होता था वह सिंधु सभ्यता के लिए विशेष दर्जा मिलता था, उसको विशेष पूजा पाठ किया जाता था। वही पशुओं में कुबड़ सांड जो था सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी। फिर सेंधावासी ऊनी तथा सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन सा वस्त्र का प्रयोग करते थे? सूती तथा ऊनी वस्त्र। सिर्फ ऊनी और सूती वस्त्र का ही प्रयोग करते थे सेंधावासी, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग। फिर सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि तलवार से अपरिचित थे वो, यानी कि तलवार के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे का मतलब क्या हुआ? तलवार से अपरिचित थे, उनको तलवार के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। फिर आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहा जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या कहते थे? आग में पकी हुई मिट्टी को तो कहते थे टेराकोटा। टेराकोटा कहा जाता है। तो देखते हैं कितना पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि 17 पॉइंट। आपको बताया थी कि 15 से 17 यानी कि पॉइंट आपका एवरेज चलेगा, और उसमें एक एक पॉइंट आपका 2-3 क्वेश्चन बनता है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपका दोहरा देते हैं, ताकि साथ ही साथ वीडियो देखते देखते आपका याद हो जाए, यानी कि दोहराने के बाद आपको सुनते सुनते याद हो जाए। फिर सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा जाता है। पहला पॉइंट याद हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक असर कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़, जो कि हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने किया। फिर लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह था। फिर अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए। लोथल अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। उनके चारों ओर कौन कौन से यानी कि पशु विराजमान है? तो है गैंडा, भैंसा, चीता और हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, 4 पशु विराजमान है उसके चारों ओर। फिर मनके बनाने के कारखाने कहाँ है? तो लोथल एवं चुनहोदड़ो में है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहोदड़ो में स्थित है। फिर सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? तो ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? तो ग्रिड पद्धति अपनाई है। फिर चलते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी कि सड़क के जस्ट विपरीत दिशा की ओर खुलते थे। लेकिन केवल लोथल नगर के दरवाजे खिड़कियां सड़क के सामने की ओर खुलते थे। ध्यान देना है, केवल लोथल नगर, कौन सा नगर के दरवाजे खिड़कियां सड़क के सामने और खुलते थे? तो लोथल नगर के। अब बाकी सारा क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों के घर के दरवाजे खिड़कियां सड़क के विपरीत दिशा की ओर खुलते थे। फिर सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ऐसे देखिए हम 2-3 बार बोल देते हैं कि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। हमको पक्का विश्वास है कि आपको हम जितना बार बोले कि याद हो गया होगा, यानी कि 60-70% पॉइंट में आपको हम 2 बार दोहराने के कारण आपको याद हो गया होगा। तो यानी सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी? तो गेहूं जौ, याद हो गया। फिर सेंधावासी मिठास के लिए कौन सी चीज का उपयोग करते थे? तो मधु का, यानी कि शहद का उपयोग करते थे। सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ध्यान देना, सिंधु सभ्यता सेंधावासी एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना आपको। सिंधु सभ्यता और सेंधावासी सेम चीज है।
फिर चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। यानी कि चावल का सबसे पहला प्रूफ, यानी कि चावल कहाँ से सबसे पहले चावल कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। वही चीज बोला, चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला कहाँ से? तो लोथल से हमको प्राप्त होता है। फिर सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सी? तो पितृदेवी नहीं, मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ? तो सिंधु सभ्यता में थी। फिर पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी। कौन सा पशु? तो कुब्बड़ वाला सांड। कुब्बड़ वाला सांड जो था सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थी। फिर सैंधावासी कौन कौन से वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र। सैंधावासी कौन से वस्त्र का उपयोग करते थे? ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र। यानी सैंधावासी दो वस्त्र का उपयोग करते थे, ऊनी और सूती। फिर सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि तलवार के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी के लोगों को तलवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि उससे अपरिचित थे। फिर आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। क्या आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा कहा जाता है। तो सारा पॉइंट हम दोहराने के बाद हमको विश्वास है कि आपको यानी कि 50 से 60% को याद हो गया होगा सुनते सुनते। तो आपसे बोलते हैं वही चीज की, बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि जैसा बने, खराब बने, अच्छा बने, तो आप कमेंट करें। हमारे आपके बीच कोई दूसरा संबंध नहीं है बिना कमेंट के। तो कमेंट बॉक्स ही आपसे हमारा संबंध जोड़ता है। तो आपको क्या चाहिए और हमको क्या देना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।